तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है महिला जाति एवं सुधार। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हमारा 8वां चैप्टर डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी इंतजार के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन जानते हैं, परिचय। इस अध्याय में 19वीं सदी के भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में बताया गया है। यानी ये जो चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि 19वीं सदी के जो भारत था, उसमें कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया। मुख्य उद्देश्य इनका था महिलाओं की स्थिति को सुधारना। इन आंदोलनों का मेन पर्पस क्या था कि उस समय जो भी महिलाओं की स्थिति थी, उन स्थिति में सुधार लाना था। जाति व्यवस्था की बुराइयों को समाप्त करना था। यानी जो भी जातियों के प्रति जो व्यवस्थाएं थी, उनमें जो भी खामियां थी, कमियां थी, उन कमियों को समाप्त करना था। ठीक है। महिलाओं की स्थिति 19वीं सदी की हम बात करें, तो महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। यानी उस समय 19वीं सदी के दरमियान महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी शिक्षा से उन्हें वंचित रखा जाता था। बाल विवाह उस समय काफी प्रचलित थी, यानी काफी कम उम्र में जो विवाह है वो हो जाता था। सती प्रथा मौजूद थी, है कि नहीं। विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। अब सती प्रथा मौजूद थी मतलब क्या, सती प्रथा नाम आपने जरूर सुना होगा। और अगर आपको इसके बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था। यानी जो पुरुष और महिलाएं थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या था, एक अंतर था, एक डिफरेंस मिल रहा था, उनको एक बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा था। अब अगला हमारा है सती प्रथा का विरोध। तो सती प्रथा क्या था, तो यह बताया गया कि पति की मृत्यु पर पत्नी को जला दिया जाता था। यानी जब पति की मृत्यु होती थी, तो उसके साथ साथ पत्नी को भी क्या किया जाता था, साथ में जला दिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं सती प्रथा, इसी को हम लोग कहते हैं। इसका विरोध सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया था, और 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो 1829 में समाप्त किया गया। और इसका विरोध सबसे पहले किसने किया, तो इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है। अगला हमारा है विधवा पुनर्विवाह। यानी विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी, यानी दोबारा वो शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन इस पे एक विचार जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह का जो कानून है वो बनाया गया, जिस कानून के अंदर जो विधवा औरतें होती थी, उनको दोबारा शादी करने की अनुमति जो है वो दी गई इस कानून के तहत। ठीक है। अगला हमारा है बाल विवाह और उसका विरोध। सबसे कम उम्र में शादी करना, बाल विवाह में क्या होता था, काफी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, और इससे स्वास्थ्य और शिक्षा पर बुरा असर पड़ता था। बाद में इसे रोकने के लिए कानून बनाए गए। यानी जो भी अलग अलग कानून है, इसके लिए बनाए गए, बाल विवाह और इसके रोकथाम के लिए। और अगला हमारा है महिला शिक्षा। तो पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी तब की बात हम कर रहे हैं जब महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और इसमें सुधार किया गया। यानी महिलाओं को शिक्षा देने में जो योगदान जिन्होंने दिया, उसमें ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, ये दोनों नाम जो है काफी पॉपुलर नाम है। और इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये दो नाम ऐसे नाम हैं जिनका योगदान महिलाओं की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारे प्रयास किए, और जिनका फलस्वरूप आज देखने को मिल रहा है। जाति व्यवस्था, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव। उस समय में समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था। दलितों को अछूत माना जाता था, उन्हें मंदिर और शिक्षा से दूर रखा जाता था। उसके बाद आया जाति सुधार आंदोलन। सुधार में योगदान दे दिए ज्योतिराव फूले, जिन्होंने दलितों और गरीबों के लिए काम किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता के लिए संघर्ष किया, यानी सारे व्यक्तियों को एक समान देखा जाए, उन्होंने इस चीज के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया था। समाज सुधारण आंदोलन के प्रभाव, यानी जब समाज सुधार आंदोलन हुआ तो उसका प्रभाव क्या हुआ, आखिर उसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो पहला इफेक्ट ये पड़ा कि महिलाओं की स्थिति सुधरने लगी, शिक्षा का प्रसार हुआ, यानी शिक्षा बढ़ने लगा, जाति भेदभाव जो है वो कम हुआ, और समानता की भावना विकास, कह सकते हैं कि उसका जो विकास है वो हुआ। अब इसका समरी यह है कि 19वीं सदी में कई सामाजिक बुराइयां थी। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव प्रमुख समस्याएं थी उस समय। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव, ये कुछ अहम चुनिंदा नाम हैं जो कि उस समय पॉपुलर थे। ज्योतिराव फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने
बहुत सारे सुधार किए, ठीक है। महिलाओं और दलितों की स्थिति में सुधार हुआ इस समय। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि 1829 में सती प्रथा समाप्त की गई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। महिला शिक्षा की शुरुआत फूले दंपति ने की और जाति सुधार अंबेडकर का योगदान रहा, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट का एक्सप्लेनेशन था। आइए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि यह अध्याय किससे संबंधित है। ये अध्याय हमारे समाज के सुधार से संबंधित है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो वो काफी ज्यादा खराब थी, ऑप्शन नंबर सी। महिलाओं को क्या नहीं दिया जाता था, तो महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। सती प्रथा क्या थी, पति की चिता पर जलना, ये सती प्रथा था। सती प्रथा का विरोध सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने किया। सती प्रथा कब अंत हुई, बिल्कुल अभी मैंने बताया 1829 में इसका अंत हुआ, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि जो विधवा है उनका दोबारा से विवाह कराया जाए, उनके लिए एक कानून बनाया जाए। विधवा पुनर्विवाह का कानून 1856 में बना, ठीक है। बाल विवाह क्या था, कम उम्र में विवाह हो जाना बाल विवाह था। और बाल विवाह से क्या होता था, इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान होता था, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा किसने शुरू की, महिलाओं को शिक्षा जो है ज्योतिराव फूले ने शुरू की, ठीक है। पहली महिला शिक्षिका कौन थी, सबसे पहली महिला शिक्षिका टीचर कौन थी, सबसे पहली सावित्रीबाई फूले, ठीक है। अगला हमारा है जाति व्यवस्था क्या है, ऊंच नीच का भेद जाति व्यवस्था है, ठीक है। अछूत किसे माना जाता था, तो अछूत दलितों को माना जाता था, ठीक है। दलितों को कहां जाने की अनुमति नहीं थी, तो दलितों को मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी और स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, यानी ए और बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति सुधार में किसने योगदान दिया, तो जाति सुधार में ज्योतिराव फूले और भीमराव अंबेडकर दोनों ने योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य क्या था, समानता, इक्वालिटी, ठीक है। समाज सुधार का उद्देश्य क्या था, तो समाज सुधार का उद्देश्य था शिक्षा भी, समानता भी और सुधार भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। महिलाओं को पहले क्या नहीं मिलता था, तो महिलाओं को पहले अधिकार नहीं मिलता था, शिक्षा भी नहीं मिलता था, सम्मान भी नहीं मिलता था, तो सभी हो जाएंगे यहाँ पे। विधवाओं की स्थिति कैसी थी तब, तो काफी ज्यादा खराब थी। सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ, 19वीं सदी में शुरू हुआ। महिला शिक्षा से क्या हुआ, जागरूकता भी बढ़ी, विकास भी हुआ और सुधार भी हुआ, यानी उपरोक्त सभी। समाज सुधार से क्या बदला, तो समाज सुधार से समाज भी बदला, सोच और शिक्षा सारी चीजें बदल गई। जाति प्रथा में क्या था, तो जाति प्रथा में भेदभाव था, ठीक है। सुधारकों ने क्या किया, तो सुधारकों ने विरोध भी किया, सुधार भी किया और शिक्षा पे जोर भी दिया, यानी सभी हो जाएगा यहाँ पे। बाल विवाह क्यों गलत है, बाल विवाह गलत इसलिए है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है इससे और शिक्षा पर भी असर पड़ा, ठीक है। दोनों कारण है इसके। महिलाओं को कब अधिकार मिलने लगे, तो महिलाओं को सुधार आंदोलन के बाद जो है वो अधिकार मिलने लगे। शिक्षा से क्या आया, शिक्षा से आपके ज्ञान भी बढ़ा, जागरूकता भी बढ़ी और सुधार भी बढ़ा। जाति सुधार का उद्देश्य क्या था, तो जाति सुधार का उद्देश्य था भेदभाव खत्म करना। समाज सुधार आंदोलन से क्या हुआ, तो इससे बदलाव भी हुए, सुधार भी हुए, जागरूकता भी हुई, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अंबेडकर किसके लिए लड़े, तो अंबेडकर दलितों के लिए लड़े। फूले दंपति ने क्या किया, तो फूले दंपति ने स्कूल खोले। सुधार आंदोलन किसके खिलाफ थे, सुधार आंदोलन बुराइयों के खिलाफ था, ठीक है। समाज में क्या कमी थी, समाज में समानता की कमी थी। महिलाओं को क्या मिला, महिलाओं को सभी चीजें मिली, शिक्षा, अधिकार, सम्मान। सुधार आंदोलन से क्या बढ़ा, उससे जागरूकता बढ़ी, ठीक है। जाति प्रथा में क्या गलत था, भेदभाव, जो कि बहुत गलत था। सुधारकों का उद्देश्य क्या था, सेवा, सुधार और शिक्षा, तीनों, ठीक है। अब सभी हो जाएगा यहाँ पे। समाज सुधार क्यों जरूरी था, बुराई खत्म करने के लिए। महिला शिक्षा किससे बढ़ी, महिला शिक्षा सुधार आंदोलन से बढ़ी। विधवा पुनर्विवाह से क्या हुआ, इससे सुधार भी हुआ, विकास भी हुआ, समानता, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। समाज सुधार से क्या आया, समाज सुधार से समानता, शिक्षा, जागरूकता, यानी सभी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। जाति सुधार से क्या हुआ, तो जाति सुधार से आपके भेदभाव कम हुए, शिक्षा बढ़ी और जागरूकता भी बढ़ी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। महिलाओं को पहले क्या नहीं मिलता था, तो महिलाओं को पहले तीनों चीज नहीं मिलती थी, शिक्षा भी, अधिकार भी, सम्मान भी। समाज सुधार आंदोलन किसके लिए थे, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, दलित के लिए, यानी सभी के लिए थे, ठीक है। सुधारकों ने क्या बढ़ाया, सुधारकों ने सभी, समानता, शिक्षा, अधिकार। सुधार आंदोलन का परिणाम क्या था, सभी हो जाएगा यहाँ पर भी। शिक्षा का महत्व यहाँ पर भी सभी हो जाएगा, ठीक है। और समाज सुधार क्यों हुआ, बुराई खत्म करने के लिए, शिक्षा के लिए, समानता के लिए, यानी सभी हो जाएगा। और यह अध्याय हमें समाज सुधार के बारे में बताता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया।
आई होप सारी चीजें आपने कंप्लीट की होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।